इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो इतनी मैं गारंटी के साथ बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। अगर हमारी 45 मार्क्स आ जाए या 50 मार्क्स, यार इतना बुरा क्यों सोचते हो? कम से कम सोचो भी, थोड़ा सा अच्छा सोचो। अगर हमारे बच्चे को खराब मार्क्स मिले तो वो 20 में तो आपको 19 और 18 तो ऐसे ही दे देंगे। बाकी 80 नंबर तो आपके हाथ में है, तो 80 नंबर के लिए तो कम से कम यार ट्राई करो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आलोक सिंह, आपका मैथ्स टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कलीग। आज की सेशन में हम लोग रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ेंगे। और रियल नंबर्स जो है वो आपके 10th के चैप्टर में, 10th के बुक में फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है, रियल नंबर कहाँ से आया। ये इससे कई घटनाओं से हम लोग इसको रूबरू करते हुए चलेंगे हम लोग। और आप लोग पिछले जितने भी हमने सेशंस कराए हैं, सारे सेशंस में मैंने आपको पी वाई क्यू क्वेश्चंस कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया हुआ है। तो पी वाई क्यू क्वेश्चंस जो है, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो इतनी मैं गारंटी के साथ बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि आपके बोर्ड्स में जितना मार्क्स आप सोच रहे हैं उससे कई गुना अधिक आपको मार्क्स दिला देगा। जैसे बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि इनको मैथ से बहुत डर लगता है, वो सोचते हैं कि नहीं हमें सर, अगर हमारी 45 मार्क्स आ जाए या 50 मार्क्स, यार इतना बुरा क्यों सोचते हो? कम से कम सोचो भी, थोड़ा सा अच्छा सोचो। अगर जितना भी मैंने क्वेश्चंस कराया, अगर आप ये क्वेश्चन सिर्फ कर लेते हैं, जितना मैंने थ्योरी कराया, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं, तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं रिटर्न में। बाकी तो आपके 20 मार्क्स का जो नंबर होते हैं वो स्कूल देते हैं। तो स्कूल वाले, कोई भी स्कूल वाला ये नहीं सोचेगा कि हमारे बच्चे को खराब मार्क्स मिले, तो वो 20 में तो आपको 19 और 18 तो ऐसे ही दे देंगे। बाकी 80 नंबर तो आपके हाथ में है, तो 80 नंबर के लिए तो कम से कम यार ट्राई करो। तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि रियल नंबर पढ़ने से पहले ये रियल नंबर्स होता क्या है। जैसे आपने क्लास 9th में भी इन चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। और ये जो चैप्टर है ना भाई, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आता है नंबर सिस्टम में। ये चैप्टर जो है ये आता है आपको नंबर सिस्टम में, ठीक है, नंबर सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में आता है, तो नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर क्या होता है। तो सबसे ये नंबर जो है, अब नंबर से पहले हम जानते हैं डिजिट, डिजिट, और एक इधर लिखते हैं हम नंबर। डिजिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंक, और नंबर को हम लोग कहते हैं संख्या। अब डिजिट जो है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? डिजिट है। जितने भी हैं सब टोटल क्या है? डिजिट, 0 से लेकर 9 तक। और 9 के बाद जो भी आता है वो होता है नंबर। जैसे मान लीजिए 9 के बाद आपके पास 10 आ गया, या 9 के बाद आपके पास मान लीजिए कि सॉरी 9 के बाद 10 आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि 73 आ जाए, या आपके पास 432 आ जाए। तो ये सब क्या है? नंबर है। क्या ये नंबर देखिए यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, क्या 2 अंकों से बना हुआ है?
दो डिजिट से बना हुआ है, एक 1 एक 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट। और मैं ये आपको ये क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये ऐसे समझता हूं कि जब आप हमसे पढ़ें तो कम से कम आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, या मैं इस बात को ध्यान रखता हूँ कि एक बच्चा जो 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो 10th में आया हुआ है, तो कम से कम उसको नंबर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि नंबर होता है क्या है, डिजिट क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज नंबर। व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मजे की तो बात ये है कि भाई देखिए, ये तो जिसकी मैथ्स ऑप्शनल थी, ऑप्शनल वाले से उन्हें बहुत बोला कि मैं इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज नंबर, तो उन्होंने नंबर नंबर के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप डिजिट्स और नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे। डिजिट्स क्या होता है, नंबर क्या होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? डिजिट है। और 9 के बाद जो भी नंबर आता है, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, ये सब सब क्या है? ये सब आपके नंबर हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये 2 अंकों की डिजिट है, ये भी 2 अंकों की डिजिट है, ये जो है 3 अंकों की डिजिट है। ये सब जितने भी हैं, ये सब ग्रुप ऑफ डिजिट। क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट। ये सब ग्रुप ऑफ डिजिट। ठीक है, हमारी बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए, अब ये नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में हम समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो मैं आपके लिए सबसे पहले एक चार्ट को तैयार कर देता हूं। ठीक है, चार्ट को तैयार क्या करना है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये रहा आपके पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम को मैंने इसको 3 चीजों में डिवाइड किया। ठीक है, नंबर सिस्टम को मैंने 3 चीजों में डिवाइड किया। पहला है आपके पास रियल नंबर, जो आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है आपके पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और तीसरा जो है आपके पास, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जब मैंने नंबर सिस्टम को डिवाइड किया, तो ये 3 चीजों निकल के आया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। ऑन अ नंबर लाइन, यानी इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। अब रियल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस चीज पे? नंबर लाइन पे। जैसे मान के चलिए कि अगर नंबर लाइन पे आपको 3 रिप्रेजेंट करना हो,
ये 0 हो गया, 1 2 3 4, ये नंबर लाइन पे कितना है, ये 3। तो अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है, मैंने आप लोग पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास 8 में, 3 को रिप्रेजेंट करना है तो ये 3 है आपकी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 2 और 3 के बीच में या 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, 1 और 2 के बीच में, जब 1 और 2 के बीच में आप इस तरीके से कराइएगा, जब लेंस लगाइएगा 1 और 2 के बीच में, तो ये आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0, ठीक है। नहीं, 1 और 2 के बीच में इस तरीके से जब इस तरीके से लेंस आप लगाएंगे, इस तरीके से लेंस लगाएंगे तो ये नंबर मिलेगा। जब इन दोनों के बीच में आप लेंस लगाएंगे तो आपको बहुत सारा 1.10, ठीक है, 1.11 1.12 1.13 1 ऐसे करके आपको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो 1.20 तक चल जाएगा वहां पे, ठीक है। इस तरीके से आप लेंस लगाते जाएंगे तो उसमें आपको नंबर पे नंबर नंबर पे नंबर मिलते जाएगा, नंबर पे नंबर मिलते जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो नंबर मिल रहे हैं हमको, वो डेसिमल वाले नंबर मिल रहे हैं। क्या नंबर मिल रहे हैं? डेसिमल वाले नंबर मिल रहे हैं। तो अभी मैं डेसिमल वाले की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ कि इसको चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर जो है मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अभी इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि अपने को तो मालूम है कि √25 की वैल्यू जो होती है वो 5 होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -√25 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 5 आयोटा, ठीक है, 5 आयोटा होती है। तो इसको इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस इतना ही जानिएगा। और मजे की बात यह है कि जब आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ये दोनों आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और मजे की बात इसमें ये मैं बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। आपके पास क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मिलता है। आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मिलता है, ठीक है ना। आपके पास क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। जब रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो अब इसके थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग ओनली फॉर रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है।